हेलो फ्रेंड्स, हमारे बीच में आज कुंज बिहारी मिश्रा जी बैठे हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं यस सर। और दिल्ली लक्ष्मी नगर में अपनी क्लासेस कर रहे हैं, यस सर। स्टे करते हैं यस सर। और बहुत ही मेहनती स्टूडेंट हैं। यस सर। जब इनसे मुलाकात हुआ इनसे तो बहुत कुछ सीखने को मिला कि बच्चे इतने दूर से आकर मेहनत कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। यस सर। इन्होंने मेरे से सीए फाइनल एएफएम की क्लास ली और जो कि अभी चल रहा है। क्लासेस में मैं हमेशा ये कहता था कि स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को जरूर प्रेफर करें, अपने आर्टिकलशिप पीरियड को डाइवर्सिफाई करें ताकि उनको हर चीज़ का नॉलेज हो, फर्म का भी नॉलेज हो और इंडस्ट्री का भी नॉलेज हो। बहुत खुशी की बात है कि HSBC वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में इनको चांस मिला। इन्होंने इंटरव्यू क्लियर किया, एक्सटेंसिव 1 आवर का इंटरव्यू चला, मोर देन 1 आवर का इंटरव्यू चला, जहां पर इनको पूछे गए इंड एएस के सवाल और एएफएम के टॉपिक्स। एएफएम के टॉपिक्स क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी मेरे से क्लास की थी, स्टॉक मार्केट का इनको अच्छा नॉलेज हो चुका था, तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और नतीजा ये है कि इन्हें ऑफर लेटर मिला। यस सर। और गर्व की बात है एक स्टूडेंट का, क्योंकि वो अपने जर्नी को इतना अच्छा डाइवर्सिफाई कर पा रहा है, अच्छी स्टाइपेंड के साथ, अच्छी ऑफिस टाइमिंग के साथ, सैटरडे संडे ऑफ, वर्क फ्रॉम होम विथ कुछ दिन ऑफिस भी जाना होता है, 1 डे अ वीक ऑफिस जाना होता है, बाकी रेस्ट वर्क फ्रॉम होम। बहुत सिंसियरली वर्क फ्रॉम होम में भी ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, कंपनीज के ग्रोथ को बहुत अच्छा ये समझ पा रहे हैं। और आगे चलकर मेरा मानना है कि एज ए एम्प्लॉयर ऐसे कैंडिडेट को पाकर, जो भी आप जैसे कैंडिडेट जहां पर वो काम करते हैं, आप डेफिनेटली अपना 200% देंगे, 100% भी नहीं देंगे। सो कुंज बिहारी, कैसा लग रहा है ये सारी जर्नी को देखते हुए, इतनी स्ट्रगल करते हुए गांव से यहाँ पे आए, यहाँ पर अपना खुद मेहनत किया, सारा कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लिया, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है, स्ट्रगल करने की ताकत बढ़ जाती है, कुछ करने की चाह और बढ़ जाती है कि कुछ करके दिखाना है, कुछ माँ बाप के लिए, कुछ परिवार के लिए कुछ करके दिखाना है, उन टीचर्स के लिए करके दिखाना है जो रात दिन आपको मोटिवेट करते रहते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम योर जर्नी फ्रॉम बिहार टू लक्ष्मी नगर, आई थिंक, और HSBC को चूज करना एक कैसा रहा, ये सारी बातें बताइए। बहुत लोग मोटिवेट होंगे आज ये सारी बातें सुनकर। सर जैसे कि आपने बताया कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो सर मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया और 12th का एग्ज़ाम दिया। तो 10th जैसे पास किए तो सर एक होने लग जाता है कि साइंस लूँ, आर्ट लूँ, कॉमर्स लूँ, क्या लूँ। तो सर मेरा डिटरमाइंड था कि कॉमर्स लेने हैं और फाइनेंस में जाने हैं। तो 10th हुआ, उसके बाद मैं 12 में गया। 12 में मैं सर 87.2% मार्क्स स्कोर किया, जिसमें 96 मार्क्स मेरा अकाउंटिंग में था। तो सीए तो सर प्री डिटरमाइंड था कि 12 का एग्ज़ाम दूंगा और सीए के लिए निकलना है। तो नवंबर 20 में मेरा फाउंडेशन का अटेम्प्ट हुआ, तो मैं उसमें पास हुआ। फिर आती है इंटर। तो इंटर में मैं ओल्ड कोर्स में था, तो उसमें 8 सब्जेक्ट होते थे, जिसमें एक एफएमई को भी होता था जो कि पेपर नंबर 8 होता था। और ग्रुप 2 में सर पास कराने में उस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा योगदान रहता है, तो वो क्लासेस मैंने आपसे लिया। अच्छा, आप इंटर के स्टूडेंट है मेरे? यस सर, एफएमई को भी मैं अच्छा, मुझे नहीं पता था ये बात। अच्छा सर। तो किसने कहा था कि आपको आदित्य जैन सर की क्लास लेनी है इंटर में? तो सर आपकी क्लास लेने से पहले मैंने एक अदर फैकल्टी से लिया था, फास्ट ट्रैक, ठीक है सर, लेकिन उसमें मेरा नहीं हुआ, मैं फेल भी हुआ हूँ ग्रुप 2 में। तो उसमें ये मुझे नहीं पता था। अच्छा सर, नहीं, उसमें मैं फेल भी हुआ था। तो फिर मैंने अपने एक दो दोस्त जो सीए कर रहे हैं और वो मेरे साथी हैं, तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि यार एफएमई को मेरे को सबसे हार्ड लग रहा है। तो उन्होंने बोले कि तुम आदित्य, मैंने 2 दोस्त से पूछा, दोनों बोला तुम आदित्य जैन सर से लो, डिटेल में पढ़ो एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर गुड। तो मैं जिस अटेम्प्ट में सर फेल हुआ, मैं हैरान हो गया कि उसमें एक क्वेश्चन आया था कि जिस पर हम डेप्रिसिएशन पर टैक्स के रेट लेते हैं और फिर उससे उसको इवेल्यूएट करते हैं कि वेदर वी हैव टू इन्वेस्ट और नॉट। तो वो क्वेश्चन सब मैंने देखा ही नहीं था और मेरे से हुआ नहीं। तो फिर जब मैं आपका क्लास कर रहा था कैपिटल बजटिंग का, तो उसमें आप वो एग्जाम्पल करा रहे थे। तो जब मैं वो आपका एग्जाम्पल देखा तो उस दिन मेरे को बहुत अफसोस हुआ कि मैं पढ़ लेता तो आज शायद मैं पास रहता हूँ। बाय द वे, जो अब तो चीज़ें हो चुकी थी। तो फिर मैंने आपका क्लासेस किया, एफएमई को अच्छे से करा, उसको रिवीजन किया। तो सबसे अच्छा चीज़ था सर, आप कंसेप्ट करके लिखाते हो, कंसेप्ट 1 दिस, कंसेप्ट 2, और उसके साथ एक क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पल, और वहाँ पर क्वेश्चन नंबर भी आप लिखाते हो। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है कि कंसेप्ट पढ़ो और क्वेश्चन लो, कंसेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन लो। तो मेरा क्लास खत्म हुआ, फिर मैंने पेपर दिया, तो उसमें मेरे 64 और 66 एग्जाम्शन, फ्रॉम फेल टू एग्जाम्शन। एग्जाम्शन, यस सर, Great. ग्रेटली। और उससे मेरा स्कोर भी अच्छा हो गया, 226 नंबर आया ग्रुप 2 में।
तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैंने आपको मैसेज किया कि सर मैं फेल से एग्जाम्शन पर आया आपका क्लास लेकर। तो उसके बाद मैं तो ओल्ड कोर्स में हूँ, तो फिर मैं आर्टिकलशिप के लिए रजिस्टर्ड हुआ। तो फिर वहाँ से फाइनल की क्लासेस होती है, तो पहले मैंने FR का क्लास लिया, फिर उसके बाद उसको किया अच्छे से डिटेल में। फिर मैंने FR नहीं SFM जो होता है वो अभी AFM है, वो न्यू कोर्स में, तो वो तो सर नॉन अदर देन यू। नहीं, आपके लिए डिसीजन बहुत आसान था क्योंकि आपने इंटर में ऑलरेडी देख लिया था अप्रोच। हाँ, तो इंटर में- आपके लिए तो डिफिकल्ट डिसीजन था ही नहीं। नहीं वो तो मतलब था ही आपको नहीं। कोई बोले कि यार सब बाकी सब्जेक्ट सब ठीक है, AFM मत बताना, AFM मुझे पता है। वो तो मुझे ऑलरेडी पता है, क्योंकि मैंने FM में जो इंटर में पढ़ा था उससे मेरा फाइनेंस का जो बेस है ना वो मेरा स्ट्रॉन्ग हुआ, कि कम से कम मैं समझ पा रहा हूँ कि ये होता क्या एक्चुअली। तो वो तो AFM में मैंने आपसे क्लासेस लिया जो कि अभी चल रहे हैं। तो फिर मेरा जो आर्टिकलशिप हुआ है वो मिड साइज फर्म से ही हुआ है, कोई बड़ा फर्म नहीं है, तो मैंने उसमें काम किया। फिर आप जो क्लास के दौरान सर बताते रहते हो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, तो उसमें आप अच्छे से डिटेल में बताते हो कि इसमें इसका एक्चुअली बेनिफिट क्या है, प्लस स्टाइपेंड भी है, ग्रोथ भी है, और एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है मोटा मोटी कि जो इंडस्ट्री में काम चलते हैं वो होते कैसे हैं एक्चुअली। तो ओल्ड कोर्स में जब मैं था तो उसमें क्या होता है कि 18 महीने जब हो जाएगा तो यू विल बी एलिजिबल फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो मेरा 19 महीना हो चुका था और मैं ट्राई करना शुरू किया। तो जब मैं घर यहाँ पर आया तो फिर मैंने BPCL में इंटरव्यू दिया, फिर HSBC जो कि मैंने लिंक्डइन से वहाँ पर अप्लाई किया। तो HSBC से मुझे कॉल आया कि कुंज यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू एट CA इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। Great. तो बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे JD आया कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, तो उसमें मैंने पहले देख लिया कि मेरा डोमेन था IRRBB, इंटरेस्ट रेट ऑफ रिस्क इन बैंकिंग बुक। तो मुझे समझ आ गया कि ये टॉपिक है, तो यहाँ AFM पर उसका फोकस रहेगा। AFM में है ये चैप्टर, इंटरेस्ट रेट रिस्क रिस्क मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, एग्जैक्टली। तो ये चैप्टर है, तो मुझे समझ में आ गया कि कुछ पूछेगा नहीं पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अच्छा, पहले आपका इंटरव्यू अभी तक हो गया कि होने वाला है अब? मेरा तो इंटरव्यू हो गया HSBC तो में। वो कैसा रहा, वो पीरियड वो बताइए। अच्छा, तो फिर इंटरव्यू देने गए तो वहां से कोस्टिंग शुरू हुआ। तो पहले उन्होंने AFM से ही शुरुआत की है। इंटरव्यू ऑन कॉल था या फेस टू नहीं, फेस था? मुझे गुरुग्राम पूरी बात बुलाए बताइए। थे। हाँ, तो मुझे गुरुग्राम ऑफिस पर बुलाए गए थे फिजिकली इंटरव्यू के लिए, जो कि जनरली वर्चुअल होते हैं, बट मुझे उन्होंने बुलाए थे। तो मैं इंटरव्यू के लिए गया। तो स्टार्टिंग उन्होंने एक दो चीज़ बेसिक पूछे ऑडिट का, जो कि क्योंकि मैंने काम किया अच्छा खासा ऑडिट में, तो उन्होंने पूछे। फिर उन्होंने आगे AFM पर। तो AFM में मेरे पास सर जो इंटर में नोट लिखाते हैं FM का वो अभी भी है। तो मैंने उसको 2 बार गो थ्रू किया कि कम से कम FM तो मेरे को पूरा आता है, AFM मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। FM तो आता है और इसको मैं 2 बार देख लूंगा तो रिटेंड हो जाएगा कि रेशियो, लिवरेज एंड ऑल सब जो सब होता है। तो मैंने उसको अच्छे से रिवाइज किया, 2 बार 3 बार पढ़ा, रेशियो सब। सर का नोट्स अभी भी मेरे पास रखा है इंटर का, मैं उसको गो थ्रू करता हूँ। और मैंने बाकी टाइम भी उस सर का गो थ्रू किया था नोट्स। फिर AFM में हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, तो मिलता जुलता है। तो AFM मेरा कंप्लीट नहीं है पूरा, बट मैंने कुछ पोर्शन कंप्लीट कर लिया, तो उससे वो अंडरस्टैंडिंग था मेरे में। और IRRM टॉपिक जो था मैंने वो पढ़ा, और इस पर और डेरिवेटिव है, फॉरेक्स भी है हमारे सब्जेक्ट में। तो सर का क्लासेस में तो एकदम पूरा एंड टू एंड होता है, तो उसको मैंने पढ़ा था। तो वहाँ से अच्छा क्वेश्चन आया था कि डेरिवेटिव, फ्यूचर, ऑप्शन, इस सब पर उन्होंने अच्छे क्वेश्चन किए थे मेरे से। तो मैंने जवाब दिया, क्योंकि मैं पढ़ रखा हूँ, प्लस मैं रिवीजन कर लिया था, क्योंकि एक दिन जाने थे, एक दिन बाद। तो उस रात में मैंने अच्छे से रिवाइज किया और अच्छा से मेरा इंटरव्यू हुआ AFM पोर्सन। फिर वो अच्छे क्वेश्चन पूछे, रेशियो सबके भी कुछ चीज़ें, इक्विटी वैल्यू सब, ये सब अच्छे से डिस्कस हुआ। AFM का पोर्शन भी अच्छे, मतलब 1 घंटे प्लस का इंटरव्यू हुआ। तो उसमें AFM भी कवर था, इंड AS भी कवर था। तो AFM में मैंने बता दिया कि फ्यूचर, ऑप्शन, डेरिवेटिव, ये सब अच्छे से क्वेश्चन पूछे। तो वहां पर कंसेप्ट आनी चाहिए। समझ गया होगा कि आदित्य जैन सर का स्टूडेंट है जो इंटरव्यू ले रहे थे। हाँ, हो सकता है जो इंटरव्यू ले रहे हो वही मेरे स्टूडेंट हो। माइट भी, बट सर एक चीज है ना कि जब मेरा ज्वाइनिंग हुआ तो मैं वहां गया, तो वहां 3 बच्चे थे, हम ट्रेनिंग, 3 में से 3 आपका स्टूडेंट था। तो मैं तो बोल यस सर, तो मैं तो समझ गया कि ठीक है, आदित्य जैन सर FM है तो FM तो वही अच्छा ही है। तो उसके बाद इंडेस का क्वेश्चनिंग सब हुआ कि लीज अकाउंटिंग सब जो होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सब होता है। फिर 115 जो रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट है, डेफर टैक्स, ये सब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन उन्होंने पूछे, डिस्कस किए हैं। अप्रोक्स 1 आवर प्लस का इंटरव्यू हुआ।
तो फिर इंटरव्यू हुआ, उसके बाद मैं आया फिर 4 दिन बाद, और वो संडे था उस दिन जिस दिन मुझे एचआर का कॉल आया। तो मुझे लग गया कि एचआर का कॉल संडे को आ रहा है, मतलब शायद हो गया है। तो उन्होंने मुझे बोले कि कुंज यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड एट HSBC फॉर CA इंटर्न। तो मैं खुश हो गया। तो उस दिन एचआर से डिस्कशन हुआ, फिर जो वर्किंग आवर्स होते हैं, कैब एंड और फैसिलिटी जो मिलते हैं, तो वो सब बताए। फिर वो उसका वेरिफिकेशन प्रोसीजर होते हैं HSBC का अपना, वो किए, और फिर मुझे लेटर तो उसी दिन आ गया था। फिर एक ऑफिशियल लेटर आता है, तो वो भी मुझे आया। तो उसके बाद ऑन बोर्डिंग के लिए बुलाया 26 तारीख को। तो मेरा HSBC में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग चल रहा है। चलो, यस सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आपने एकदम डिटेल में बताया। यस सर। और एक राउंड ही इंटरव्यू हुआ था? हाँ, इंटरव्यू एक राउंड ही हुआ था। कोई रिटन टेस्ट या कोई ऑनलाइन टेस्ट? हाँ, ऑनलाइन टेस्ट सर एक हुआ था। जैसे कि अभी मेरे को याद है कि जब हम अप्लाई करते हैं ना HSBC में, तो उनका अपना ही वेबसाइट से एक, आप बोल सकते हो कि एक क्वेश्चन आते हैं, उसमें 3 ऑप्शन होते हैं। 3 में से आप एक सिलेक्ट करोगे तो 2 बचेगा, फिर 2 में से एक सिलेक्ट करोगे तो 1 बचेगा। एक तरफ से वो ये है कि वो में जज करते हैं कि हमारा जो किस टाइप का नेचर एंड ऑल, आप बोल सकते हो कि ये जजमेंट टाइप का एक होता है कि आप इस सिचुएशन में क्या करोगे, इसमें क्या करोगे। तो वो पहले कंप्लीट कर, लॉजिकल रीजनिंग है कहना इसे, लॉजिकल रीजनिंग। यस सर, यू कैन से कि इट इज लॉजिकल रीजनिंग, कि आप कैसे चीज को एक सिचुएशन दे दिया जाता है, उसमें आप क्या कैसे हाँ, प्रिटेंड करोगे, इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप क्या करोगे। तो इस तरह का एक टेस्ट हुआ था जो कि लगभग 35 या 40 मिनट का हुआ था सर। तो उसको पास करने होते हैं, उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए आपको बुलाते हैं। तो ये प्रोसीजर हुआ था। इंटरव्यू में जो डिस्कशंस होता है नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है या हिंदी इंग्लिश मिक्स होता है? व्हाट इज द डेकोरम ऑफ द इंटरव्यू, वो भी आप बता दीजिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हाँ सर, ये चीज मैं शेयर करूंगा कि HSBC में जो इंटरव्यू हुआ तो वो सर पूरा इंग्लिश में ही हुआ। ये सर ये था कि वो एक शब्द भी हिंदी में नहीं बोले, ये चीज तो था। हाँ, बाकी अदर जगह की बात करें तो वहाँ मिक्स चलता था, लेकिन HSBC में इंग्लिश में ही हुआ, वहाँ पर हिंदी नहीं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरे को रैंक होना चाहिए तभी मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकता हूँ, या एक साथ दोनों ग्रुप क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे एक मिथ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज होगा तो आप जाएंगे, नॉलेज नहीं होगा तो आप नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली, वो तो मैं सर आपके पास हूँ। मेरा तो ना रैंक है और ना बोथ ग्रुप है। वो तो नॉलेज आप बनाओ, आप फाइनेंस में जा रहे हो या इससे रिलेटेड चीज में, तो उसको आप नॉलेज गेन करो। आप इंटरव्यू में बैठो, अच्छे से रिप्लाई करो, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, बस। अगर फिर हो जाएगा, आप मेहनत भी होंगे तो भगवान दे देते हैं, वो हो जाएगा। AFM की थोड़ी तैयारी अच्छे से करनी होगी। एग्जैक्टली, ये बात है। हाँ, क्योंकि वहां पर वो अलग ही लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हम लोग डिटेल में क्लास में पढ़ते हैं दैट इज मोर देन इनफ। यस सर, वो वाट एवर वी रीड इन क्लासेस, वो तो सर बहुत अलग लेवल का है। वो उतना तो पूछते भी नहीं है, बट उतना पढ़ेंगे तो हमें उस टाइम पर शायद रिकॉल हो पाए, उसलिए तैयार रहना है। नहीं, बहुत बहुत ही खूब बोल रहे हैं आप, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। नहीं, मज़ा आ गया, मतलब आपसे बात करके। यू इम्प्रेस्ड मी ऑल्सो एंड आई थिंक मेरे ऑडियंस भी इम्प्रेस्ड हुए होंगे आपकी बात सुन के। आपने एकदम अनफिल्टर्ड होके सारी बातें जो है वो एज इट इज़ आपने रखी है। यस सर, एग्जैक्टली मैं बताया हूँ। वही। अब मैं आपसे और क्या क्वेश्चन पूछूं, आपने सारे क्वेश्चंस का जवाब एक दे चीज- दिया है। आप कुछ ऐड करना चाहें? ऐड तो सर नहीं करना चाहूँगा, बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि बच्चे को जब क्लास लेते हैं तो आप उसको समझो, फॉरवर्ड करके क्लास मत भगाओ, 2 पॉइंट पर मत देखो। एकदम जैसे सर समझाते हैं उनको आप समझते जाओ। सर जो लिखाते हैं वो बुक्स पर लिखो, अपने हैंड रिटेन नोट बनाओ, वो थोड़ा अच्छे से हो पाता है। तो करते रहिए, हो जाता है। नॉलेज होनी चाहिए सर। नॉलेज इज पावर। यस सर, नॉलेज इज पावर। स्ट्रगल वाला नहीं बताया आपने, मत बिहार से आप यहाँ आए, द स्ट्रगल विच यू फेस्ड इनिशियली। यस सर, इनिशियली तो सर प्रॉब्लम आते ही है, क्योंकि मैं 18 साल तक गांव में रहा, जैसे कि हुआ इंटर मेरा हुआ। उसके बाद मैं CA फाउंडेशन करने आया, तो उस टाइम और लॉकडाउन का टाइम था, कोविड वगैरह चल रहा था। तो एक सर वो होता है ना कि घर से दूर जा रहे हैं तो कैसे मैनेज होगा, रहना है, खुद ही सारी चीज़ करने हैं। घर पर तो सर मम्मी लोग रहते हैं, खाना एंड ऑल सब कुछ ठीक है टाइम पर, लेकिन जब दिल्ली आते हैं या कहीं अदर स्टेट जाते हैं, बच्चा इंडिपेंडेंटली जब करना पड़ता है तो एक वो होता है, प्रेशराइज्ड हो रहता है कि तो आप घर से पैसा तो नहीं मंगवाते होंगे? अब नहीं मंगवाता हूँ सर। हैंडसम आपको स्टाइपेंड मिल रहा है आप? यस सर, एग्जैक्टली। कुछ कंट्रीब्यूट करते हो घर में? अभी नहीं? अभी नहीं करता हूँ सर, लेकिन और जरूरत पड़ेगा दे आर हैप्पी, पेरेंट्स आर हैप्पी? वेरी हैप्पी। यस सर।
और वो खुश हैं, प्राउड फील करते हैं आपके लिए? यस सर, एग्जैक्टली। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नहीं, बहुत कंट्रीब्यूट करेंगे आप, क्योंकि अभी ऑब्वियस सी बात है, अभी क्लासेस वगैरह का सब खर्चा आप खुद निकाल रहे हैं। यस सर, अब कब से आप घर से पैसे मंगवाना एकदम बंद कर दिया था? वो तो सर जब मेरा 1 साल का इंडस्ट्रियल बोल रहा हूँ, सॉरी, सीए फर्म में जब ऑफिस हो रहा था, तब से आपने घर से पैसे 1 साल के बाद से, क्योंकि 1 साल में कम पैसे मतलब इंटर ओके, आपका 3 साल का आर्टिकलशिप था। यस सर, मैं ओल्ड बोल गया। तो मोटा मोटी आप देखे जाए तो अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जब ज्वाइन करते हैं तो उसके बाद आपको घर से पैसे मंगवाने की जरूरत नहीं होती पड़ती है। एक फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, सेल्फ डिपेंडेंट और एक प्राउड फील होता है कि यार मैं अच्छा कर रहा हूँ। यस सर, कि क्लासेस खरीदनी हो तो आप खरीद लो, रेंट पे करने हैं तो कर लो, कुछ भी खर्च करने हैं तो अपन पास रहता है, कि क्योंकि एक अच्छा पैसा मिल जाए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। क्योंकि पेरेंट्स लोग चाहते हैं बच्चे अच्छा करें, और जब आप डेफिनेटली इतना अच्छा कर रहे हैं तो वो बहुत प्राउड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा। यस सर, क्योंकि ये मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि हम भी जब स्टूडेंट से हमने बहुत पैसे मंगवाए घर से। यस सर, वो तो और अब क्या ही बताएं, हमारी कहानी तो वो तो सर आप बताते रहते क्लास में भी, तो अच्छा लगता है कि कहानी तो अलग ही है, सबकी अपनी अपनी लाइफ की कहानी होती है। यस सर, और अभी ऐसा लगता है कि एज ए फ्लैश में कहानी पूरी निकल गई, जिंदगी आगे बढ़ गया, कहानी वहीं रह गई। सर आप तो मोटिवेशनल साइड ही कैसा लगता है आपको क्लास की मोटिवेशंस? सर बहुत अच्छा, मतलब बच्चे बोर होते हैं, बच्चे मतलब जो बच्चे अदर क्लासेस करते हैं वो बोर होते हैं कि यार कैसे कंप्लीट करूं, मैं बोलता इधर आ, मैं एएफएम कर रहा हूँ, तू बैठ। मतलब सही है सर, अच्छा लगता है कि जेन्युइनली में पढ़ाई हो पाता है, पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन, डिटेल में अंडरस्टैंडिंग आती है, तो क्लास करने में अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है। ऑफिस भी कर लो, क्लासेस भी करो, चलता है। डाउट्स कैसे लेते हैं क्लास में जो आता है ऑनलाइन क्लासेस में? ऑनलाइन क्लासेस में तो डाउट्स सर वो तो व्हाट्सएप भी कर लो, या फिर कभी कभार आपको कॉल भी चलता है, ईमेल भी हो जाता है। तो वैसे डाउट्स वैसे आते नहीं है मेरे से। एक तो सर वो तो जितने आप लिखा देते हो ना, तो क्वेश्चन तो बस आपका एग्जाम्पल इज इक्वल टू एससीए का क्वेश्चन, इतना तो मैं बोलूँगा। बाकी मैं आपसे टेलीग्राम पर भी कनेक्टेड हूँ, व्हाट्सएप पर भी आपसे कनेक्टेड हूँ, तो मेरा हो जाता है। क्लास में जो हम लोग स्टार्टिंग में मंत्र चलाते हैं, मोटिवेशन माहौल रखते हैं, वो कैसा लगता है? वो तो सर आपका गाना जो स्टार्टिंग का 2 मिनट या 2.5 मिनट समथिंग का रहता है, 2 मिनट एक प्रेयर रहता है, वो सर बहुत अच्छा, मतलब उसको क्लास जब स्टार्ट होता है ना, तो उसको वो ब्लूटूथ लगाकर सुन लो पूरा, उसको स्किप मत करो, उसको सुनो, वो मन खुश हो जाता है, और फिर वहाँ से आप स्टार्ट भी करते हो क्लास, तो वो मोटिवेशनल लाइन से, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए आपको आईबीएस में भी मदद मिलेगी, यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं डिटेल में 25 नंबर का आईबीएस में सीधा इसी से आएगा। यस सर, तो वो डबल एक फायदा है आपके लिए। पेपर नंबर 6। जी यस सर, बहुत अच्छा लग रहा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। आई थिंक आप लोग ने बहुत कुछ सीखा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ज्वाइन कीजिए, क्लास में हम आपको मोटिवेट करते रहते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में बताते रहते हैं। आप पछतावे से अच्छा है करिए, बाद में ये नहीं होना चाहिए कि यार मुझे ये नहीं पता था, वो नहीं पता था। निकुंज जी ने अनफिल्टर्ड होकर अपनी सारी जर्नी बताई। इस इंटरव्यू को 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, आप भी इतना अच्छा कर सकते हैं, आप भी बेहतर कर सकते हैं। यस सर, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। यस सर, थैंक यू।